हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, खाना मुंह में पकड़ के रख रहा है, चबा ही नहीं रहा है, एक एक बाइट खाने को बच्चे को बहुत टाइम लग रहा है, दो घंटे आप बच्चे को भाग भाग के खाना खिला रहे हो और इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए। ये वीडियो एंड तक पक्का देखना, बिकॉज इसमें हम लोग जानेंगे ये सब चीज़ें क्यों हो रही है और ऐसे 5 ट्रिक्स एज ए सोल्यूशन आप बच्चे के साथ यूज कर सकते हो, जिससे बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं वजह क्या क्या है। पहली बहुत इंपॉर्टेंट वजह कि बच्चे का प्रायर फीड क्या था। क्या बच्चे को आप जब भी खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हो तभी बच्चे ने जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग किया हुआ है, या बच्चे ने अभी कुछ देर पहले कुछ जंक फूड खाया हुआ है, या बिस्किट्स खाए हुए हैं, या घर के किसी और मेंबर ने बच्चे को कुछ ऑफर किया हुआ है। आपको ध्यान में रखना है, भूखा बच्चा बहुत अच्छे से खाएगा। अगर आपके बच्चे ने अभी कुछ तो भी खाया हुआ है तो बच्चा वापस पेट भर के खाना नहीं खाएगा। ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह इलनेस। अगर बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, किसी वजह से बच्चे को अनईजी फील हो रहा है, तो ऐसे में बच्चा यूजुअली खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं एंड दे फील अनईजी अबाउट इट, और काफी हद तक क्रैंकी भी उनको फील होता है। थर्ड वजह इज टीथिंग। डिपेंडिंग ऑन आपका बच्चा कौन सी एज में है। अगर वो 1 साल के अंदर है तो यूजुअली उनके पहले 1-2 मैक्सिमम 4 के आसपास दांत निकल रहे हैं। अगर आपका बच्चा 1.5 साल के आसपास है तो आपके बच्चे के शायद से दाढ़ें निकल रही है, शायद से कनायंस निकल रहे हैं जो थोड़े पॉइंटेड टूथ होते हैं। बच्चे को उसका एक अलग से कंसर्न होता है। हम लोग सॉल्यूशंस के वक्त इसके बारे में भी जानेंगे, बट ये मेरी छोटी वाली डॉटर के साथ हुआ था। बहुत रोती थी जब भी उसको दांत आते थे और खाना तो बोले मुंह के अंदर ही नहीं जाता था। टीथिंग एक बहुत कॉमन वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से बच्चे खाना नहीं खा पाते। नेक्स्ट वजह हैबिट्स। ऐसा कोई स्पेसिफिक आदत है जो आपने लगा दिया, जैसे टीवी देखते हुए खाना खाओ, आप आगे आगे भागो, मम्मा पीछे पीछे भागेगी, बच्चे को स्क्रीन दिखाते हुए खाना खिलाओ, या बच्चे को आदत ही हो गई है कि बच्चा किसी चीज़ में एंगेज है या बिजी है, डिस्ट्रैक्टेड है, तभी बच्चा खाना खाता है। तो ये आदतों की वजह से भी कभी कभी बच्चा खाना नहीं खाता। फिर बच्चे का ऐसा हो जाता है कि आप मुझे मोबाइल दो तो ही मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, या नहीं तो मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ। उसके बाद का नेक्स्ट वजह विजुअल लुक। आपको एक सीक्रेट की बात बताओ, बच्चे मुंह से खाना नहीं खाते हैं, बच्चे आंखों से खाना खाते हैं। तो आप बच्चों को जो भी खाना दे रहे हो, सेम एग्जैक्टली वही कटोरी, वही चम्मच, वही बोरिंग स्टाइल का पेज जिसको ना अलग टेस्ट है ना टेक्सचर है, तो बच्चे वो खाना धीरे धीरे रिफ्यूज करने लग जाते हैं। एक सिंपल आइडिया देती हूँ, एज अ अडल्ट मैं आपको हर रोज दोपहर के खाने में खिचड़ी खिलाओ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आपको बोर होने लग जाएगा। एग्जैक्टली इंसान का बच्चा इंसान की तरह ही रिएक्ट करता है। तो हम लोग को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या हम लोग बच्चे को वो खाना दे रहे जो उसकी आंखों को बहुत अच्छा लगे। बिकॉज द सीक्रेट इज बच्चे आंखों से खाना खाता है, मुंह से बाद में खाता है। नेक्स्ट वजह बोर्डम। क्या बच्चा बोर हो गया है एक चीज की बाबा सेम टाइप का खाना खा के, दूसरी चीज की सेम टाइप या सेम वे में आप लोग खाना खिला रहे हो। जैसे बहुत कल्चरली इंडियन फैमिलीज में था कि पाव के ऊपर बच्चे को सुला दो, दोनों हाथ टाइट पकड़ो और बच्चे के मुंह में फटाफट एक के पीछे एक खाना डाल दो। दैट डज नॉट हेल्प। आपको ध्यान में रखना है, क्या बच्चे को बोर हो रहा है, से बच्चा पूरा दिन बोर हुआ है, बहुत क्रैंकी है, या बच्चे का मूड ठीक नहीं है और तभी आप बच्चे को खाना खिला रहे हो, बच्चे खाना नहीं खाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या बच्चा बोर हो रहा है, क्या बच्चे का मूड ठीक नहीं है, क्या बच्चा क्रैंकी है, माइट बी स्लीप। दिस इज द नेक्स्ट वजह। अगर आपका बच्चा बहुत स्लीपी फील कर रहा है तो बच्चे खाना नहीं खाएंगे। आपको पता है, बच्चे को अगर सोना या खाना में से एक चीज चूज करना पड़े तो बच्चा हमेशा सोना चूज करेगा, खाना नहीं। बिकॉज प्रायोरिटी में सोना पहले आता है। तो अगर कोई बच्चा नींद पे है, आंखें मसल रहा है, बहुत ज्यादा नींद पे, और आज जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करो, बच्चा मुंह में खाना लेके भी सो सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। द बोर्डम, स्लीपीनेस या मूड बच्चे का कैसा है। द लास्ट रीजन जो हो सकता है कि पेरेंट सेटिस्फैक्शन। शायद बच्चा तो खाना खा रहा है लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना खाना नहीं खा रहा है।
मेरा कैसे ऐसे बहुत सिंपल है कि पूरा कटोरी खाना बच्चे ने फिनिश करना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। मेरा जो भी एज है, मेरे एज के दूसरे इंसान जितना खाना खाता है उतना खाना मैं नहीं खाती हूँ, या मैं ज्यादा खाना खाती हूँ, वो लोग कम खाना खाते हैं। वॉट एवर इट इज, हर इंसान का अपना इंट्यूशन, अपना रिक्वायरमेंट, अपना खाने का लाइकिंग, ये चेंज होता है। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे ने खाना कितना खाना चाहिए, जितना बच्चे को ठीक लगता है उतना खाने का कंपल्शन नहीं है कि पेरेंट्स को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये कुछ बहुत बेसिक वजह, अगर हम लोग ये वजह भी जान लेंगे तो आपको ये ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा कि शायद से मेरे बच्चे के केस में ये 2 वजह है, इसीलिए मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। अब जानते हैं सॉल्यूशंस। अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो एग्जैक्टली उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। अगर आपका बच्चा 6 महीने के अंदर है और उसका खाना मतलब ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो यस, उसकी वजह बहुत अलग हो सकती है, जैसे कि ब्रेस्ट एंगोज है, ब्रेस्ट में दूध बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बच्चे को लैच करना ठीक से नहीं आ रहा है, या बच्चे को नींद आ रहा है। बट ऑन द अदर साइड, अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है, बच्चा ऑलरेडी सॉलिड्स खाना खा रहा है, तो उसके लिए जानते हैं 5 बेस्ट सॉल्यूशंस जिससे आपका बच्चा खाना खाना जरूर शुरू करेगा। याद रखो पेरेंट्स, ये सॉल्यूशन नहीं है बट ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये बात पक्का डिटर्मिनेशन के साथ करनी है कि मुझे मेरे बच्चे को इंडिपेंडेंटली खाना खिलाना शुरू करना है। दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आप अगर बच्चे ने 2 बाइट कम खाया इसके लिए बहुत स्ट्रेस लेने लग जाओगे तो स्ट्रेस के साथ बच्चे को फीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस फ्री रह के ये सारे सॉल्यूशंस ट्राई करने हैं। जानते हैं 5 टॉप सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन इज टेक्सचर। बहुत बार बच्चे को हम लोग एकदम सॉफ्ट, प्यूरिड, स्मैश्ड, लिक्विड फूड देते हैं और मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ये देखा हुआ है, अगर बच्चा खाना खाना रिफ्यूज कर रहा है मतलब आपका बच्चा एक अलग टेक्सचर के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा ग्रैन्युलर, थोड़ा सा क्रंची बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ये आप इस समय शुरू कर सकते हो। टेक्सचर चेंज करने की वजह से बहुत बार बच्चे बहुत अच्छे से खाना खाना शुरू कर देते हैं। अलग अलग टेक्सचर और नेचर के अलग अलग कलर्स बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं। तो ये साइंस है, उसको यूज़ करो। याद रखो ये सारे सॉल्यूशंस, अगर आपके बच्चे को कोई इशू फेस नहीं भी हो रहा है तो आपको याद रखो कि आप ये सारे हैबिट्स बच्चे के साथ इनिशियल स्टेज से ही यूज़ करो ताकि बच्चे के साथ हमें कभी कोई प्रॉब्लम आए ही ना। सॉल्यूशन, बिल्ड अ शेड्यूल। बच्चे का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। आइडियली बच्चा 6 महीने बाद से लेके 7.5 महीने के आसपास तक दिन में 3 मील लेता है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बाकी टाइम बच्चा 2 से 3 बार स्नैक्स लेगा, बट ये आपको शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मील टाइमिंग में बच्चा जितना पेट भर के खाना खाएगा उतना पेट भर के चीज़ें अगर आप लोग स्नैक्स टाइमिंग में दोगे तो मील अफेक्ट होगा। मील के आसपास अगर ब्रेस्ट फीडिंग दोगे तो क्वांटिटी अफेक्ट होगा। बच्चे का पेट भरा हुआ है, जैसे खाना खा रहा है, वो अफेक्ट होगा। तो एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, कितने बजे कौन सा मील दे रहे हो। प्रीफरेबली प्लान्ड शेड्यूल चाहिए जहाँ पे आपके दिमाग में आइडियाज फिक्स है कि आप कौन से टाइमिंग पे आज कौन सी चीज़ें ऑफर करने वाले हो। तो ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। बच्चे बड़े डिसिप्लिन होता है, तो आप जब भी उनका शेड्यूल फॉलो करते हो वो आपके साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी कर देते हैं। 15 मिनट प्लस माइनस एब्सोल्युटली ओके मम्माज एंड पापास, ये तो होता ही है, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, एक्टिविटीज़। याद रखो बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के साथ करने वाली 15 एक्टिविटीज़ का वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। उसके साथ ही 6 महीने के ऊपर के बच्चों के साथ करने वाली 18 एक्टिविटीज़ का वीडियो भी मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। प्लीज़ वो वीडियो देखना। ये सारे एक्टिविटीज़ बच्चे का ब्रेन स्टिमुलेट करते हैं, बच्चे को थकाते हैं। बच्चा थकेगा, सोएगा तो भूखा होगा तो खाना खाएगा। ये बहुत अच्छे से सीक्वेंस बच्चा फॉलो कर पाता है। इसीलिए हम लोग बच्चे को सिर्फ सुला के नहीं रख सकते, लथार्जिक नहीं रख सकते। क्लोज एनवायरनमेंट में अगर आप रख रहे हो बच्चे को तो आपको बच्चे के साथ इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ बच्चे के साथ एटलीस्ट एक आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे का एक्टिविटी शेड्यूल जितना अच्छे से रहेगा उतना बच्चे का हंग्री ब्रेन खाना मांगता है, बॉडी भी खाना मांगता है, बिकॉज बॉडी थक जाता है। तो बच्चे के साथ आपको एक्टिविटीज़ अगर करोगे तो बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाएगा।
खाना खाते वक्त एक्टिविटीज नहीं करना है। मतलब खाना खाते वक्त बच्चा क्रॉल कर रहा है, आप पीछे भाग रहे हो, खाना खाते वक्त आप बच्चे को मोबाइल दिखा रहे हो, बच्चा खाना खा रहा है, दिस यू हैव टू अवॉइड। खाना खाना इटसेल्फ इज वन एक्टिविटी, आपको वो एक्टिविटी एक्सक्लूसिवली ही करना है। बट यस, दो खाने के बीच में एक्टिविटी शेड्यूल होने चाहिए। ऑब्वियसली नींद का टाइम है तभी एक्टिविटी नहीं, बट बाकी टाइम कुछ ना कुछ शेड्यूलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम बच्चा अगर आधा घंटा जगा है तो आधा घंटा एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, 5 to 10 minutes of quality time and that will do a huge difference. More solution is know when to stop. भूख किसको लगी है? बच्चे को। तो खाना किसने खाना चाहिए? बच्चे ने। ये बात एज अ पेरेंट समझ लो। एज अ पेरेंट हमको पता चलना चाहिए कभी हम लोग को रुक जाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर खाना मुंह में पकड़ के बैठते हैं तो पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, अरे मेरा बच्चा खाना नहीं खाता तो मुझे क्या करना चाहिए? मत खिलाओ। इतना सिंपल सोल्यूशन है उसके पीछे। अगर आप बच्चे के पीछे लेके घूम रहे हो तो बच्चे को ये बताता है कि मैंने खाना खाना मेरे पेरेंट्स का ज़रूरत है, मेरे खुद का ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे के लिए कुछ चीज़ें खरीदना माइट भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे हाई चेयर खरीदो। मेरे घर में मैंने हाई चेयर खरीदा था जो मेरे डाइनिंग टेबल के हमेशा पास में रहता था, और मेरे बच्चे को पता था कि हम लोग डाइनिंग टेबल के यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग एक जगह पे बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग टीवी और स्क्रीन देखते हुए खाना नहीं खाते, बिकॉज फैमिली मेंबर में से कोई भी ऐसा नहीं करता है। सो नो व्हेन टू स्टॉप एज एन अडल्ट। आपकी आदत है आपको कहाँ पे स्टॉप करनी है, कहाँ पे चेंज करनी है, बिकॉज वही आदत है बच्चे को लगने वाली है। क्वांटिटी को लेके भी नो व्हेन टू स्टॉप। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चा करके उल्टी करके सब निकालने तक बच्चे को खिलाते। अभी पौना कटोरी खा चुका है, 2 ही चम्मच खिला देती हूँ ना बच्चे को। अगर बच्चा बहुत पीसफुली खा रहा है खिला दो, अदरवाइज आपको भी एज अ पेरेंट समझने के लिए टाइम लगेगा कि कितना क्वांटिटी बच्चे को लगने वाला है। ऐसा कोई चार्ट तो है नहीं इतने उम्र के बच्चे के लिए इतना क्वांटिटी लगता है। तो आपको ही समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे का क्वांटिटी कैसा है, और धीरे धीरे हम लोग भी समझ के क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प। द लास्ट सोल्यूशन, बेबी लेड वीनिंग। बच्चे को इंडिपेंडेंटली खाना खाना सिखाओ। कब से हम लोग बच्चे को इंडिपेंडेंटली खाना दे सकते हैं इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो करेंगे, बट अभी के लिए बेबी लेड वीनिंग मतलब बच्चे ने अगर खुद होके खाना खाना है तो वो कब से चालू करना है? जब भी बच्चा बिना सपोर्ट अच्छे से बैठ पाएगा। बच्चे के सामने अगर तुम लोग कटोरी में कुछ खाना रख दो, बच्चा चम्मच से उठा के डायरेक्ट मुंह पे लाके खाना खा पाएगा और वो इधर उधर नहीं जा रहा है। आप जब भी खाना खा रहे हो तभी बच्चा बहुत अच्छे से आपको देख रहा है। ये चीज़ें आपको बताता है कि आपका बच्चा भी इंडिपेंडेंटली खाना खाने के लिए तैयार है, और आप बच्चे को खाना दो। जैसे आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स बच्चे के सामने रख सकते हो बच्चे को खाने के लिए। आप पराठे के, आलू पराठा है, पनीर पराठा है, यूजुअली 7.5-8 महीने के बाद बच्चे का ये स्टेज आ जाता है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली बच्चे को खाना खिला सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे 2 बच्चे सिया एंड साची 7.5 महीने के वो थे, वो तभी से अपना एक टाइम का खाना खुद के हाथ से खाते, और स्नैक्स तो ऑलमोस्ट मैंने खिलाया हुआ मुझे याद भी नहीं है। उनके सामने बॉईल करके रख दो, वो खुद होके लेके खाएंगे। यस, ऐसा नहीं था कि मैं बच्चों को छोड़ के अलग से जा रही थी, मैं आसपास ही थी बच्चे को मॉनिटर करने के लिए, बट इंडिपेंडेंट ईटिंग। आप खुद के हाथ से पानी पियोगे तो अच्छे से प्यास बुझती है, या किसी और ने पानी पिलाया तो अच्छे से प्यास बुझती है? खुद के हाथ से। तो बच्चा खुद के हाथ से क्वांटिटी थोड़ी कम खाता है, बट उसका सेटिस्फैक्शन बहुत अलग होता है। तो मैं बच्चे के सामने छोटे बाइट करके रखती थी, बच्चा हाथ से खाता था। पनीर पराठा, आलू पराठा, इतने छोटे छोटे बाइट करके रख दो। बॉइल्ड वेजिटेबल रख दो, पल्पी फ्रूट के बड़े पीसेस रख दो, फोक लगा के दे दो, बच्चा हाथ से खाएगा। दूसरे इसमें फोक डाल के दे दो, बच्चा हाथ से खाएगा, और बच्चे बहुत अच्छे से खाते। प्लीज़ याद रखो, आपको आस पास रहना है। बहुत बार जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं वो इसीलिए भी नहीं खाते बिकॉज आप खिला रहे हो। बच्चा खुद होके खाने लगेगा तो आराम से खाएगा। अगर आप में से किसी को बेबी लेड वीनिंग, बच्चे को इंडिपेंडेंटली कैसे खाना खिलाना है, पेरेंट्स को ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चे का खाना, बच्चे को खाना खिलाना, बच्चे के न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशंस करना, बच्चे का मील प्रॉपर्ली शेड्यूल करना, और यस क्या क्या चीज़ों के लिए पेरेंट्स तैयार होने चाहिए, तो आप माय द्विजा का ऑनलाइन विनिंग सेशन ज़रूर अटेंड करना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। प्लीज़ याद रखो, अ वंडरफुल बिगिनिंग इज ऑलवेज अ कॉन्फिडेंट जर्नी।
A knowledgeable beginning is always a peaceful journey. So thank you so much all of you for watching this particular video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक पक्का करना, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना जिनके बच्चे छोटे हैं, ताकि उनके भी चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल आ सके। और याद रखो, सॉल्यूशंस हमेशा चेहरों पे स्माइल लाते हैं, और इसीलिए माय द्विजा आपके लिए वीडियो बना रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करना। Thank you so much all of you. Have a great time and bye.